क्या मारे गए पहलगाम हमले के गुनहगार? क्या ढेर हो गया पहलगाम का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा? ऑपरेशन महादेव मतलब आतंकियों का काल। सावन के तीसरे सोमवार को शिव का तीसरा नेत्र खुला। आतंकियों पर कहर बनकर टूटी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लेडवास इलाके में छिपे 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। कहा जा रहा है कि मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है, जबकि दूसरा आतंकी 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था। हालांकि सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। मंगलवार को सेना ऑपरेशन महादेव पर जानकारी दे सकती है। मारे गए 3 आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पहलगाम हमले के आतंकवादियों ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया था, उससे मिलते जुलते एक तकनीकी संकेत के बाद हरवान के जंगलों में अभियान शुरू किया गया। लगभग 11:30 बजे 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा यूनिट के जवानों की एक टुकड़ी ने 3 आतंकवादियों का पता लगाया और अचानक उन पर हमला कर दिया। आईजीपी कश्मीर जोन ने बताया कि ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। What is the update now? Operation is over. अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Dilti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... A bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकियों ने पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुनकर निशाना बनाया था। घटना पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में हुई थी। हमले के बाद हुई जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए थे। 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इनमें 3 आतंकियों के नाम थे अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा और अली पाकिस्तानी। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है। इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एनआईए ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने इन्हीं 3 आतंकियों के नाम उजागर किए या किन्हीं और आतंकियों के। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन महादेव दिया गया है, जिसे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मारक कार्रवाई की थी। सोमवार से ही देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई है। वहीं पहलगाम हमले के मुख्य आरोपी मूसा के ढेर होने की खबर सोमवार को ही आ गई। हालांकि इस खबर की पुष्टि के लिए सेना की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट इसे भारत की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। आज बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था उन्होंने टाचीगाम फॉरेस्ट में, जैसे आपको पता है नेशनल रिजर्व है वो, वहां पे ये 3 आतंकी मारे गए, जिसमें से एक जो है वो सुलेमान है, जो वो पहलगाम अटैक के अंदर भी इन्वॉल्व था। इसका मतलब देखिए, अब 2 आतंकी जो पहलगाम अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे मारे गए। एक पहले मारा गया था और एक ही अब मारा गया है। इसके अलावा 2 जो बाकी 2 हैं वो कैटेगरी ए के टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी ही हैं सारे।
तो ये एक मैं कहूंगा बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, और लगातार वो लगे हुए हैं कि ये जितने टेररिस्ट हैं ये सारे ऊपर जाके पहाड़ों में छुपे हैं, इनको वहां से निकालें और निकाल के इनको सबको ढेर करेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ढेर उसी के जो है तभी यहाँ पे सफाया होगा टेररिज्म का, जब ये सारे के सारे मारे जाएंगे। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लगी हुई है, और मेरे को यकीन है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो कश्मीर घाटी है वो टेररिज्म फ्री हो जाएगा। गवर्नमेंट की नीति जो है वो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तभी बड़ी क्लियर हो गई थी कि अब जो है टेररिज्म अटैक जब पहलगाम का हुआ वो बस एक आखिरी अटैक होगा, और इसके बाद कोई भी अटैक अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आतंकियों का होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारे सीडीएस ने भी यही कहा है और हमारे जो सीओएस ने भी यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है, वो बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे जो फोर्सेस हैं वो पूरी अलर्ट हैं, और अगर पाकिस्तान ने फिर कहीं दुस्साहस किया इसका एक टेररिज्म अटैक करने का, तो उसका जवाब जो है जिस हिसाब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उससे भी वो खतरनाक होगा। बड़ी साफ शब्दों में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया है कि हमने अब जो है एक तय कर लिया है कि अब नहीं सहा जाएगा ये टेररिज्म अटैक्स, जिस हिसाब से पाकिस्तान बार बार ये प्रॉक्सीज के जरिए कर रहा है। और ये हम अगर आइंदा होगा तो पाकिस्तान को भी एक ऐसा सबक मिलेगा कि जो उनके जो स्पेशली जो उनके आका हैं इस ये जो टेररिस्ट के जैसे आईएसआई है या पाकिस्तानी फौज है, उनको एक ऐसा सबक मिलेगा कि वो याद रखेंगे इसको और ये टेररिज्म फैलाना भूल जाएंगे। वही ऑपरेशन महादेव पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शुरुआती टिप्पणी क्या रही, ये भी आपको दिखा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है तब तक जारी रहेगा अगर पाकिस्तान समझा नहीं, ठीक है ना, ये कोई नई बात तो कह नहीं रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब से ऑपरेशन सिंदूर लगा तब से गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये ऑपरेशन 1-2 दिन का नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा जब तक यहाँ पूरी तरह से अमन कायम नहीं होता। तो आज अगर यही बात पार्लियामेंट में दोहराई गई तो कोई नई बात नहीं है ना। अच्छा हुआ, अच्छा है कि पार्लियामेंट में आज इस चीज पे डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन तो ठीक है, उससे पहले पहलगाम पे तो डिस्कशन करना जरूरी है। और पहलगाम के डिस्कशन में जो हाल ही में एलजी साहब ने ये कहा कि जरूर इसमें लापरवाही हुई है, इसमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की फेलियर का जो है हाथ रहा है, तो उस बात पे भी पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए कि आखिरकार अगर इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, अगर सिक्योरिटी का फेलियर रहा, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया। ऑपरेशन सिंदूर पे उसके बाद बात होगी। सितंबर में साहब ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि देखिए साहब ये जो एनआईए कर रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची, कौन इन्वॉल्व है और क्या पाकिस्तान। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या बात हो रही है उसमें मैं यहाँ खड़े होकर तो टिप्पणी करूंगा नहीं। उनको अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद हुकूमत की तरफ से जवाब आएगा, फिर हम देख सकते हैं। सर 3 आतंकी मारे गए अभी, उसमें एक रिपोर्टेड है कि पहलगाम में भी इन्वॉल्व। अभी तक तो पूरी तरह से वो कंफर्म हुआ नहीं है। कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। सर अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि स्पेशल सेशन होगा स्टेट रोड को लेके। किसने कहा ना? सर कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम भूख हड़ताल 9 तारीख से शुरू करने वाले हैं स्टेट फूड के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर में भूख हड़ताल शुरू होगा, आप उनका समर्थन करें? ये पार्लियामेंट का सेशन निकल जाने दीजिए। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट सेशन में हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसके बाद हम बात करेंगे। पार्लियामेंट सेशन के चलते चलते तो मैं कम से कम अभी फिलहाल हड़ताल नहीं करूंगा। पार्लियामेंट सेशन हमारा, अगर मेरी जानकारी सही है, तो 21 तक है या 22 तक। 21-22 तक अगर हमें स्टेटहुड का कोई भी मतलब पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर किसी तरह का मतलब हम प्रोग्रेस नहीं देखते, फिर हम इस पे बात करेंगे ना। लेकिन अभी मैं 9 तारीख की तो बात नहीं करूंगा।